की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो ये हम तीनों मिलकर यहां पर बात करेंगे कि क्या पुणे में हम देंगे पटकनी इंग्लैंड को, क्योंकि 1-1 की बराबरी पर है वनडे सीरीज। और मुझे लगा है कि शायद इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड को हराना, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया पूरे हर डिपार्टमेंट में फायर नहीं कर रही है, कभी बल्लेबाज चल रहे हैं तो अभी गेंदबाज नहीं चल रहे, कभी गेंदबाज चल रहे हैं तो वो बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में जब तक टीम एक यूनाइटेड एक यूनिट की तरह जब तक फायर नहीं करेगी तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। तो जो सबसे कमियां हैं, अगर हम बात करें अंकन के दिमाग में, हमारे स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर के दिमाग में कौन सी ऐसी कमियां हैं जो सबसे ज्यादा आड़े आ रही है जीत के? अंकन क्या लग रहा है? मुझे दो चीजें लग रही हैं सर। दो चीजें बताऊं उससे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है सर। थैंक यू। इंडिया टीम में इंडिया मेरी दूसरी पारी है। टेस्ट मैच खेलते हैं हम तो दूसरी इनिंग शुरू हो गई है यहाँ पर। थैंक यू सर। सबसे बड़ी दिक्कत एक तो बॉलिंग हमारा किक नहीं किया और दूसरी फील्डिंग में हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। फील्डिंग इंडियन टीम एक बेस्ट फील्डिंग साइड के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखिए, अभी देखिए आईपीएल में भी इंडियन प्लेयर्स की पिछले आईपीएल में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, फील्डिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत डाउनग्रेड हुआ है। हम कैचेस मिस कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा रन्स दे रहे हैं जहां पर हम कभी रन्स नहीं देते थे। उसके बाद पिछले मैच में पुणे में जो हुआ, बॉलर्स ने बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया। जिन क्रूशियल टाइम में विकेट्स चाहिए थे वो नहीं मिले, लास्ट में जाके विकेट्स मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। करेक्ट। मनीष एक और स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर है। मनीष, अगर आज आपको शो बनाना है, पुणे में देंगे पटकनी कि नहीं देंगे, तो आपका शो का पहला पैकेज, पहली स्टोरी क्या होगी? क्या यही होगी फील्डिंग की कमी आ रही है, जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं? मनीष के दिमाग में क्या है? अगर आज ये शो जा रहा होता अभी हमारे इंडिया टीवी के चैनल पर, तो मनीष का पहला स्टोरी, पहला पैकेज क्या होता आज? ऑब्वियस है सर, बैट्समैन हमारे क्लिक नहीं करें शुरुआती बैट्समैन पे बनाते हैं। हाँ, बैट्समैन पे बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बैट्समैन के साथ शुरू करते हैं। बैट्समैन के साथ शुरू करते हैं। आपको बैट्समैन को शुरुआती 15 ओवर का आपको लाभ लेना पड़ेगा, तभी आप इंग्लैंड जैसी टीमों को हरा सकते हैं। बिल्कुल। एक टॉस भी हम लगातार विराट की किस्मत सर, क्या हो गया विराट की किस्मत को? टॉस मतलब जीतना तो उनके उसमें लिखा ही नहीं है। हाँ, लेकिन टॉस हार के भी हम मैच जीत रहे थे। T20 में भी हुआ। लेकिन मनीष, अगर बैटिंग की आप बात कर रहे हो ना, पहले 15 ओवर की, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। पहले 15 ओवर में हम देखें तो हमने बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। और कल के अगर हम मैच को देखें, जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरा जो वनडे था उसमें अगर आप देखें 108 रन बनाए उस केएल राहुल ने, स्कोर कार्ड है वैसे देख सकता हूँ, बॉल ज्यादा है। और अगर आप देखें सिर्फ 4 ही रन बनाए शिखर धवन ने, लेकिन 17 गेंद। शुरुआत में हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा भी वही कंडीशन उनकी भी, रोहित शर्मा ने 25 में 25 रन बनाए। तो हाँ, जो सेट होने में जो समय लग रहा है टीम को, कहीं वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर रहा है। जो हमको कल का अगर मैच देखे, कल इंग्लैंड कितनी जल्दी जीत गई। हमारा जो स्कोर था ऐसा लग रहा था उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक वो कुलदीप का जो ओवर आया जहाँ पर 3 छक्के उन्होंने खाए, उसके बाद से तो मैच का मोमेंटम जो शिफ्ट किया इंडिया ने छोड़ ही दिया था। उसके बाद विकेट भी मिले लेकिन छोड़ दिया था। सो वो जो बैटिंग में रन की कमी हो रही है, उसका खामियाजा गेंदबाजों को हो रहा है। गेंदबाजों पर प्रेशर भी आ रहा है। 336 रन पुणे की बैटिंग पिच में, इतना कुछ बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्कोर या बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जो कि एक मैच जिता सके, क्योंकि आपके बॉलर्स 37 रन ज़्यादा नहीं है। अब मतलब इससे ज़्यादा भी बनाना बड़ा नामुमकिन है। लेकिन हम अगर इस शुरुआत की इस बातचीत में हम अगर बात करें सिर्फ बल्लेबाजों की, जो मनीष ने कहा, हम मान लेते हैं कि आज हमारे इस बातचीत का पहला मुद्दा है हिंदुस्तान की बल्लेबाजी की शुरुआत के 20-25 ओवर। तो 20-25 ओवर में हो क्या रहा है मनीष? क्यों नहीं रन बन रहे हैं? और आप देखें मार्कवुड नहीं खेल रहे हैं, सैम करन और टॉम करन जैसे गेंदबाज हैं जो इतने घातक या इतने खतरनाक गेंदबाज नहीं है, जिनकी गेंद में मार्कवुड या जोफ्रा आर्चर की तरह पैनापन नहीं है, ना पेस है, लेकिन इसके बाद भी आप नहीं खेल पा रहे हो। तो अंकन, आप और मनीष कल भी मैच देख रहे थे जिस तरीके से, मनीष क्या कमी नजर आ रही है? क्या हो रहा है रोहित और इनको? क्या बहुत कॉशियस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बैटिंग के कंडीशंस बहुत बदल जाते हैं बाद में बल्लेबाजी करने में और पहले बल्लेबाजी करने में? लेकिन वही रोहित बाद में, पंत ने तो ठोका ही है। बाद में दोनों प्लेयर्स के साथ शुरुआत में बहुत ज्यादा वो नर्वस होकर खेल रहे हैं। उन दोनों में से किसी एक को रिस्क लेना पड़ेगा, रन बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी शुरुआती ओवर्स में, तभी हम आगे बड़े रन के, हम कम से कम जो बाद के बल्लेबाज, हमारे जो आने वाले बल्लेबाज हैं, उन पे प्रेशर थोड़ा कम हो। ना रोहित क्लिक कर रहे हैं उस तरीके से और ना ही धवन कर रहे हैं। धवन ने रन तो बनाए थे 98 रन, लेकिन वो लास्ट के ओवर्स में जाकर ज्यादा उन्होंने मारा। देखिए, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो रहा है इस पिच में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं स्कोर भी देख रहा हूं इस बीच। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, बताओ। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में जब रोहित और शिखर कल भी बल्लेबाजी करने हैं, तो जो स्टार्ट लेने में जो देरी हो रही है, जो हिट करना थोड़ा लेट हिट कर रहे हैं, जो
उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। वो लेट जब शुरू कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है जब कोई आउट होकर चला जा रहा है तो उस पर प्रेशर आ रहा है। उस प्रेशर की वजह से टीम धीरे धीरे नीचे भी कोलैप्स कर रही है। कोलैप्स के अलावा रन थोड़े धीमी गति से बन रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ऊपर वाले बहुत तेजी से गेंद ज़्यादा खेल ले रहे हैं, रन हो नहीं रहे हैं। नीचे वालों को है कि अच्छा बड़ा एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बनाना है, उस रेस्पेक्टेबल स्कोर के चक्कर में ना रन बन रहे हैं ना विकेट रह रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि अगर हम देखें दूसरी तरफ ना, अगर जो जिसको जीत की नींव रखनी होती है, फाउंडेशन जिसको ले करना होता है, वो जीत की नींव नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, कल मैच प्रेजेंटेशन जब चल रही थी तो बेस्टो से पूछा क्या आप में ये डिसाइडेड होता है, आप लोग डिसाइड करते हो कि कौन आज चार्ज लेगा बेस्टो और जेसन रॉय के बीच? तो बेस्टो और जेसन रॉय ने कहा ये नेचुरल है हमारे बीच में, हमें डिसाइड नहीं करना पड़ता, जो भी शुरू हो जाता है तो शुरू हो जाता है, दूसरा उसको सपोर्ट करता है। कल भी अगर आप देखें, जेसन रॉय 55 रन बना के और बेस्टो ने 124 रन बनाए, तो वो शुरुआत होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। दोनों में से एक का चलना बहुत जरूरी है और चार्ज लेना जरूरी है, क्योंकि शिखर धवन के पास भी अनुभव है। रोहित शर्मा हिटमैन के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है कि कितना सुपरस्टार खिलाड़ी है वो। तो जरूरी होगा कि ओपनिंग का जो फाउंडेशन है टीम इंडिया जरूर रखे, और उसके बाद विराट कोहली जो है उस पर प्रेशर ना आए, थोड़ा खुल के खेल सकें उसके बाद। तो जरूरी है कि ओपनिंग में एक बल्लेबाज चले। अब दूसरे मुद्दे की तरफ स्विच कर दें, दूसरे मुद्दे की तरफ सर स्विच करें उससे पहले एक दर्शक का सवाल है आपके लिए। अच्छा, शिवांश शर्मा पूछ रहे हैं मोहम्मद सिराज को मौका मिलना चाहिए, मोहम्मद सिराज को क्या खिलाना चाहिए? शैलेंद्र कुमार भी पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मोहम्मद सिराज को खिलाया जा सकता है बिल्कुल, और मोहम्मद सिराज एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना दमखम दिखाया, टेस्ट मैचेस में अपना दमखम दिखाया, आईपीएल में अपना दमखम दिखाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मोहम्मद सिराज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज की जगह जो वो आए हैं अपने प्रसिद्ध कृष्णा, क्या लाजवाब बॉलिंग उसने की, एक मजा आ गया। पहले वनडे में अगर किसी की वजह से जीत मिली तो वो प्रसिद्ध कृष्णा थे, सही समय पर आकर इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट्स निकाले। ये मतलब ये हम पहले मुद्दे पे हमने बात की बैटिंग, इंडिया की पहली बैटिंग चलनी चाहिए। पुणे में तीसरा डिसाइडर अगर आपको जीतना है, ओपनर्स में से एक को चलना होगा बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। मैं अभी आंकड़े देख रहा था सर, पहले मैच में, पहले वनडे में हम लोग ने 64 रन मारे हैं 15 ओवर में, और दूसरे मैच में 8 ओवर में सिर्फ 37 रन और 2 विकेट भी लिए। बहुत अच्छा आंकड़ा, 2 विकेट भी बहुत अच्छा आंकड़ा निकाला है। इसी से पता चल जाता है कि आपकी कितनी खराब शुरुआत हुई है, शुरुआती खराब, और आप उसके बाद कितना भी तेज बल्लेबाजी कर लें। इसका मतलब अगर जो कल आप बोल रहे हो 8 ओवर में 37 रन, दूसरे वनडे में अगर 2 विकेट भी साथ में, हाँ, अगर पहले 10 ओवर में हम 60-70 रन बना लें तो जो 337 या 336 रन हमने बनाए वो 400 प्लस हो सकते थे। बिल्कुल 400 प्लस हो सकते थे, और उसके बाद आप जीतने की सोच सकते हो, जहां पे इतनी बैटिंग गेंदबाजों को वो कुशन मिलता फिर। करेक्ट, और आप देख रहे हैं कितने आराम से वो बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा स्टार्ट मिला नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा मुद्दा है हमारा क्या, बॉलिंग की तरफ हम जाएंगे। और एक हमारे दोस्त हमें पूछ रहे थे कि मोहम्मद सिराज, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। बॉलिंग में एक कुलदीप चल नहीं रहे, उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, क्या उनकी जगह कुलचा को लेके आए, कुलचा की जोड़ी को खिलाया जाए, किस तरीके से उस बॉलिंग में हमारा बैलेंस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन के बारे में भी आप देखेंगे अंकन, मनीष, बहुत लोग बोलते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है, आप बैट्समैन और बॉलर्स का जो वो है संतुलन है, वो ही बिगड़ा हुआ है टीम इंडिया का। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा पिछले मैच के बाद, कल के मैच के बाद उठकर आ रहा है कि हार्दिक पांड्या, अगर वो सिर्फ बैटिंग करने के लिए उनको खिलाया जाए तो क्या वर्थ इट है? क्योंकि वो कल बॉलिंग नहीं किया उन्होंने। विराट ने बोला कि वर्कलोड बचा रहे हैं, बहुत लंबी सीरीज थी, ये थी वो थी, तो वर्कलोड की वजह से उनको गेंदबाजी नहीं करा रहे। तो क्या उसका खामियाजा टीम इंडिया को कल भुगतना पड़ा? क्योंकि कुलदीप आए, कुलदीप ने रन दिया, कृणाल पांड्या ने रन दिया, उसके बाद भी कुलदीप से गेंदबाजी कराई, उसके बाद भी कृणाल से हमने बॉलिंग कराई, उसके बाद भी उन्होंने फिर से, उसके बाद भी ठीक है उतने रन नहीं दिए, लेकिन रन वो लगातार देते गए, जिसकी वजह से जो पेसर्स को, प्रसिद्ध कृष्णा को जो कुशन मिलना चाहिए था और वो कम हो रहा था। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि मैं जब से देख रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या ने कल बनाए 16 बॉलों में 35 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबरदस्त ऑलराउंडर है। लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या उनको खिलाना वर्थ है? मेरा ये मानना वर्थ है हार्दिक पांड्या को खिलाना। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, जबरदस्त फील्डिंग करता है, और वर्थ तब भी हो जाता है जब आपके ऊपर रन नहीं बनते हैं जी, नीचे आके वो कम से कम उसको कंपनसेट करता है, उसकी भरपाई करता है। तो वहां पर हार्दिक पांड्या काम तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या काम नहीं आ रहे, लेकिन एक शॉर्ट बॉलर हो रहा है, एक बॉलर बहुत शॉर्ट, वो कमी खल रही है, वो दिख रहा है मैदान में। फिफ्थ बॉलर अगर कृणाल पांड्या को देखे तो 64 रन
सिर्फ 6 ओवर में। तो यही हमारा दूसरा मुद्दा है, यही हमारा दूसरा मुद्दा है। और हमारे सामने सॉरी 72 रन 72 रन 72 रन 72 रन 6 ओवर में, 36 बॉल में 72 रन। 12 के एवरेज से 19 रन। कल तो उन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं। स्टोक्स ने तो जो बल्लेबाजी की, स्टोक्स शतक से जरूर चूके, लेकिन इंडियन गेंदबाजों को उन्होंने मारने से नहीं चूके हो, मारने से बिल्कुल नहीं। और सिर्फ कल के मैच में नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुलदीप को 3-4 मैचेस ना लग जाए उनका आत्मविश्वास वापस आने में, क्योंकि कुलदीप वाकई में थोड़े से बिखर से गए थे मैदान में। फील्ड में भी जब बॉल आ रही थी, एक कैच मिस कर दिया बाउंड्री में उन्होंने, और उसके बाद एक मिसफील्ड किया उन्होंने। जो विनिंग रन था, जहां पर 1 रन की जरूरत थी, वहां 2 रन दिए। गेंद के स्विंग को नहीं पढ़ पाया, गेंद टर्न हुई और वो दूसरी तरफ चले गए, ओवरशूट कर गया उनका हवाई जहाज। लेकिन सवाल दूसरा मुद्दा 2 ही है। एक, आपकी बैटिंग चलनी जरूरी है, टॉस हारे या जीते, हमारा ये मुद्दा साफ हो गया। दूसरा है हमारा बॉलिंग का संतुलन लाना। तो बॉलिंग का संतुलन क्या है? क्या हार्दिक पांड्या को एज प्योर बैट्समैन खिला सकते हैं? और कुलदीप यादव अगर नहीं खेलते हैं तो कुलदीप यादव की जगह किसको खुलाएं? क्योंकि पुणे की पिच जो हमने देखी, पुणे की पिच बड़ी सपाट पिच है बैटिंग के लिए, तो मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच है, माशाअल्लाह लाजवाब, आराम से जाइए एकदम, उसमें तो मारो। आप ऐसा ड्रेसिंग रूम से सेट होकर जाइए और सीधे आते ही फायर। बट इंडियन बैट्समैन वो कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये, जो कल बेन स्टोक्स ने करके दिखाया, और बड़े आराम से शॉट्स खेल रहे थे, मतलब स्लाइस करके छक्के मार रहे हैं। मतलब ये शॉट्स जो कल मैं देख रहा था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन अंकन सवाल ये उठता है मनीष की बॉलिंग में हम बैलेंस कैसे लेकर आए? क्या हम बुमराह को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इस सीरीज में? बिल्कुल मिस कर रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी टीम में नहीं है उसके बारे में चर्चा करने का फायदा नहीं है। हमारे स्क्वाड को अगर देखो आप, स्क्वाड में सुंदर आ सकते हैं टीम में। वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, बिल्कुल। विराट पसंद भी करते हैं उनको। जी हाँ, और फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें, फास्ट बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर ठीक ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार अच्छा कर रहे हैं। तो फास्ट बॉलर्स में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। तो सिराज और नटराजन को मेरे ख्याल से अभी आने की कोई गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही, जगह नहीं बन रही। तो बैलेंस कहां से आए यहाँ पर? क्या कुलदीप और युजवेंद्र चहल को एक साथ खिलाया जाए, एक बैट्समैन कम करके, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को लाया जाए, या हार्दिक पांड्या कुलदीप दोनों को बाहर, हार्दिक पांड्या को बाहर करें, उसकी जगह चहल को लाए तो कुलचा की जोड़ी पूरी होती है। बिल्कुल। या फिर आप कुलदीप को बाहर कर दीजिए और कुलदीप की जगह कुलदीप को तीसरे वनडे में खिलाया जाएगा। मुझे लग रहा है बाहर, मुझे तो लग रहा है कि बाहर बैठेंगे। मुझे लग रहा है उनकी जगह चहल खेलेंगे, और बाहर बिठाना शायद सही फैसला होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस था वो ऐसा लगा थोड़ा डगमगा गया। हाँ बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस उस पहले ओवर के बाद ही डगमगा गया था जब वो लगातार 3 छक्के खाए। लेकिन तो क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन दिख रही है मनीष अंकन? क्या है हमारा दूसरे स्टोरी का, हमारे पास क्या सोल्यूशन है इंडियन टीम के लिए? यहाँ पर प्लेइंग 11 चेंज है, एक चेंज होना पक्का है, एक चेंज होना पक्का है जी, क्योंकि अभी आपके पास देखिए श्रेयस अय्यर नहीं है तो आपको पंत खिलाना ही है। पंत ने परफॉर्म भी कर दिया, बहुत जबरदस्त ऊपर बैटिंग पूरा सेट है हमारा। बैटिंग में आप छेड़ नहीं सकते, विकेट कीपिंग भी पंत ही करेंगे, राहुल से भी कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बॉलिंग में अगर आए तो कुलदीप एक ऐसी कड़ी है जो एक वीक लिंक है। बिल्कुल। कृणाल पांड्या चूंकि बल्लेबाजी में भी कुछ रन आकर आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप को कम हुआ फिर तो वॉशिंगटन सुंदर भी बना सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर बना सकते हैं, कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर मुझे लग रहा है कि बेटर चॉइस होगा। हाँ चहल के वो भी आ सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं विराट के पास, क्योंकि कुलचा की जोड़ी खेलती हुई नजर नहीं आ रही है नहीं मुझे। आ रही है, हाँ। और इस पिच पे शायद ऐसा खिला के फायदा भी नहीं है। विकेट टू विकेट बॉलिंग करें जैसा रविंद्र जडेजा करते हैं, उसी तरीके की बॉलिंग वॉशिंगटन सुंदर भी करते हैं। सीधी सीधी विकेट टू विकेट बॉलिंग करे और उसके बाद रन भी बना लेते हैं, फील्डिंग में भी अच्छा। और वॉशिंगटन सुंदर का शायद कॉन्फिडेंस भी काफी ऊंचा होगा इस वक्त, है ना, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों सहमत हो? जी जी बिल्कुल, है ना, ये आप ही दोनों ने सुझाया कि वॉशिंगटन सुंदर, मनीष ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर को लेके आओ कुलचा की जगह। और अब हार्दिक पांड्या की जो गुत्थी है ना, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली उन्हें बाहर बिठाने वाले हैं। विराट को बहुत कॉन्फिडेंस है, विराट उनको एक प्योर बैट्समैन की तरह खिलाने के लिए भी तैयार है, लेकिन शायद वहां पर एक प्योर बॉलर ले आए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, हमारे पास जितने स्टार स्टैंडर्ड बैट्समैन और जो परफॉर्म, रोहित है, शिखर है, विराट खुद इतने बड़े बैट्समैन है, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, केएल राहुल है, 100 कर दिया। 5 आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि कागजों में तो बहुत बड़े हैं और आंकड़े भी बहुत बड़े हैं इनके। ऐसा नहीं है ऋषभ पंत किस फॉर्म में, ये सबको पता है। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया से दिखाते आ रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कल के मैच में भी वो किए, और कल जो आने वाला मैच है उसमें भी वो जिस माइंडसेट के साथ जाते हैं वो हमला करते हैं। बिल्कुल। तो वो वैसे बल्लेबाज आपको चाहिए। बैटिंग में किसी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। गेंदबाजी में जो एक बहुत बड़ा डाउट है, कुलदीप तो बाहर बैठेंगे, पिछले 2 मैचों में उनका परफॉर्मेंस लेकिन हमारे कोई एक दर्शक है वो कह रहे हैं कि अगर धोनी होता तो वो कुलदीप से अच्छी बॉलिंग करा ले। इस पर सर क्या कमेंट? धोनी अब है नहीं तो उस बारे में चर्चा करके क्या फायदा है। धोनी होते तो अच्छा कर लेते, बहुत कुछ अलग होता। सबकी अलग अलग सोचे, हो सकता है ऐसा हो सकता था, लेकिन अब इस बारे में चर्चा करके ये धोनी अब कप्तान नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि विराट की जगह रोहित कप्तान होते तो ज्यादा बेहतर करा लेते, तो अलग अलग सोचे सबकी। लेकिन ना धोनी है,
और ना रोहित कप्तान है, क्योंकि बहुत सारे फैंस की ये सोच है कि रोहित एक ज्यादा कूल कैप्टन है। तो ये अलग अलग सोच है, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस है, लेकिन कप्तान कौन है? विराट कोहली है। विराट कोहली को ही खिलाना है, विराट कोहली को ही डिसाइड करना है, विराट कोहली को ही इनसे परफॉर्मेंस करवाना है। तो हम इस बारे में चर्चा करें। एक अहम वनडे से पहले जो डिसाइडर है वो उसका फिलहाल तो तुक नहीं बनता। धोनी ने तो अपनी लेगेसी छोड़ी दी ना। धोनी ने आपको रोहित और विराट जैसा खिलाड़ी दे ही दिया है, तो अब पंत को ट्रेन कर दिया। हाँ, पंत को ट्रेन कर दिया, तो धोनी ने अपना काम कर दिया। टीम को आगे का भविष्य देखे गए हैं वो, तो उसमें तो कोई, धोनी तो महान खिलाड़ी है ही। लेकिन कल 2 चेंजेस, अगर हम हार्दिक पांड्या की जगह एक प्योर बॉलर लेते हैं, जो मुझे बड़े चांसेस कम लग रहे हैं कि यहाँ पर विराट को जैसा प्रयोग करेंगे। वो हार्दिक पांड्या पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और बड़ा चहेता खिलाड़ी है उनका, हमारा भी है। हार्दिक मारता बड़ा तगड़ा, एक बॉल नहीं चाहिए सेट होने के लिए, आते ही पहली गेंद में छक्का मारने का कुब्बत रखते हैं, मादा रखते हैं, जिसको कहते हैं ठक मारते हैं, जैसे सूर्य कुमार ने मारा। तो एक अगर फास्ट बॉलर कल हम ऐड करते हैं तो वो कौन हो सकता है? सिराज बेहतर। मैं नटराजन पे दूंगा। आप नटराजन पर, मेरे हिसाब से सिराज पर दांव खेलना चाहिए अगर आप एक और पेसर खिलाना चाहते हैं तो। एक और पेसर मेरे को लगता है पिच को देखते हुए मोहम्मद सिराज पे दाव खेलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नटराजन जो है ज़्यादा T20 के स्पेशलिस्ट हैं और पेस जो है वो थोड़ी सी सिराज के पास ज़्यादा है, तो हो सकता है कि सिराज को ज़्यादा फायदा हो खिलाने से। लेकिन दोनों ही अच्छे विकल्प हैं यहाँ पर। हार्दिक पांड्या की जगह या तो नटराजन को खिला लें या मोहम्मद सिराज को। चांसेस कम है, लेकिन ये हमारी सोच है यहाँ पर। इंडिया टीवी में हमारे 2 स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं। नटराजन को मैंने इसलिए भी बोला कि लेफ्ट हैंडर अच्छा बॉलिंग करते हैं, अच्छा अंदर बॉल घुसेगी, ठीक है। लॉजिक है यहाँ पर, क्रिकेटिंग लॉजिक है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसका फायदा हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। लेकिन अच्छे विकल्प हैं यहाँ पर। लेकिन अगर एक प्योर बैट्समैन की तरह हार्दिक को खिला रहे हैं तो हमारे यहाँ हम उसको लगा रहे हैं क्रॉस यहाँ पर, कि हार्दिक को प्योर बैट्समैन की तरह ना खिलाकर टॉप के बैट्समैन परफॉर्म करें। अगर पुणे में आपको इंग्लैंड को पटकना है और मैच जीतना और सीरीज भी जीतनी है, सीरीज जीतना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल, आप T20 सीरीज जीत कर आए ऐसे ही पिछड़ने के बाद, और उम्मीद यही है कि आप पुणे में भी पिछड़ने के बाद पलटवार करके इस मैच को जीतेंगे। तो इसी तरीके से हम फेसबुक लाइव इंडिया में करेंगे और यूट्यूब में भी आएंगे, और इंडिया टीवी पर हमारे शोज तो अब शुरू होने वाले हैं। बहुत ताबड़तोड़ आपको मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा सीक्रेट हम खोलने वाले हैं। क्यों अंकल? बिल्कुल, बहुत बड़ा एक सीक्रेट ऐसा अनवील होने वाला है ना कि आप हिंदुस्तान के किसी भी चैनल में जो आप आज तक आपने ना देखा है ना देखोगे, उस तरीके का एक सीक्रेट हम आपको अनवील करेंगे। लेकिन अभी नहीं, हमारे बॉसेस ने बोला कि अभी वो सीक्रेट जो है आप खुलासा नहीं करेंगे, तो हमारे पर भी थोड़ा एम्बागो है अभी। तो जब वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में, पहले 2-3 दिन में आपके साथ हम उसको साझा कर देंगे। फिलहाल बिल्कुल, इंडिया टीवी क्रिकेट में हमारे दर्शक जुड़े रहे, अपने सवाल भेजते रहे। कोई भी सवाल हो, हम आपके सवाल लेंगे। जैसा कि कोई भी सवाल हो, धोनी से हो रिलेटेड, मैच से हो रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, समीप सर बिल्कुल उन सभी सवालों का जवाब देंगे। ये प्रोड्यूसर्स भी हमारे स्पोर्ट्स के, अब मैंने पहले ही बोल दिया, शेफ हैं, स्पोर्ट्स टीम के शेफ हैं मनीष और अंकन, तो ये आपको जवाब देते रहेंगे। मैं भी साथ में बैठ के उन जो ये लोग बनाते हैं, मैं भी खाना खाता रहता हूँ। तो असली टीम से ही मुलाकात करना जरूरी है। मनीष, जाते जाते आप क्या बोलेंगे कल के मैच के बारे में? कल इंडिया जीत रही है सर, वैसे जीत रही है। ये आपका सीरीज जीत रहे हैं हम लोग, सीरीज जीत रहे हैं। अभी से भविष्यवाणी जीत रहे हैं सर, मेरी भी भविष्यवाणी यही है कि कल जीत रहे हैं। चलो, मैं भी मेजॉरिटी के साथ हूं। वैसे मेरा दिल भी यही कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। फिलहाल हम फेसबुक लाइव में और यूट्यूब लाइव में हमारे पास वक्त इतना ही है। हम फिर आपसे मिलेंगे। कल मुकाबला है, तो मुकाबले से पहले भी मिलेंगे और मुकाबले के बीच में भी और मुकाबले के बाद भी। थैंक यू वेरी मच। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।